Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa ji. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Papa ji. Happy birthday to you. May God bless you. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord everyone. God bless you all. और परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे चुके हैं और हम अपने स्पिरिचुअल फादर को भी प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। और सच में जो उनका जन्मदिन है उसके विषय में हम खास प्रार्थना करना चाहते हैं और अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए विश भी मांगेंगे परमेश्वर से, है ना। और अपने स्पिरिचुअल फादर को भी विश करेंगे। तो सब मिल करके मैं एक मैसेज ऐसे बोलूँगी अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, क्योंकि कलीसिया जब मैंने ऐसे परमेश्वर को जाना, है ना, तो पहले दिन जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना तो वो मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर पॉल सुखपाल राणा जी के द्वारा सुना, है ना। और सच में हमें उन्होंने ऐसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा ऐसे बढ़ना सिखाया है ना। हमारे ऊपर बहुत सारी उन्होंने मेहनत करी है, हमें सिखाया है। आज हम जो यहाँ पर पुलपट पर खड़े होकर बोलने के लायक हैं सब उन्हीं के सिखाए हुए हैं और उन्हीं के सिखाए हुए हम रूहों को बचा रहे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी हम वही सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने स्पिरिचुअल फादर के अंदर एक अच्छा और एक भला मन देखा है, एक अच्छा मन देखा है रूहों को बचाने की। बहुत सारी प्यास उनके अंदर है और वो परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं खुदा से कि खुदा आप उनको बहुत ज्यादा और इस्तेमाल कर चुके हो और परमेश्वर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री को आप और बढ़ा चुके हो। विदेशों में परमेश्वर कई ब्रांचें आप उनकी खड़ी कर चुके हो और खुदावन और वो और पवित्रताई और आत्मा की सामर्थ्य से और बढ़ते जाए और परमेश्वर उनको खुदा और भी आप इस्तेमाल कर चुके हो परमेश्वर। और सच में जैसे कलीसिया मैं ऐसे और भी ऐसे आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर का मन ऐसे कैसा था, क्योंकि जब वो पहले फुल टाइम नहीं करते थे परमेश्वर का काम तो वो ऐसे अपना काम भी करते थे, है ना। क्योंकि उन्होंने अपनी गवाही में बहुत बार बताया है कि वो क्या थे, एक ठेकेदार थे ना, ठेका लेते थे, है ना। बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते थे। तो हमने देखा कि वो क्या करते थे, अपने काम की इतनी परवाह नहीं करते थे, है ना। और वो क्या करते थे कि परमेश्वर के काम के लिए हर शाम को वो घरों घरों में ऐसे जाते थे सुसमाचार देने के लिए। और कई बार हमें भी उनके साथ जाने का मौका मिलता था। और कई बार जब क्या होता था कि कई लोग जैसे पंजाब में, है ना, 2010 की बात है, 2010 में जब मैं प्रभु में आई तो उस समय इतना पंजाब में प्रचार नहीं था जितना आज है, जितना आज है इतना नहीं था। तो घरों में जब प्रचार करने जाते थे तो सिख लोग बड़ी ऐसे गुस्से से बोलते थे, है ना। और ऐसे बोलते थे कि आज जा गया साडे घर दोबारा ना वड़ी, है ना, दोबारा यीशु मसीह दी गल्लां साडे घर ना करी, साडे परिवार दे नाल ना करी, है ना। लेकिन उन्होंने फिर भी परमेश्वर का काम करना, प्रचार करना नहीं छोड़ा। आपको पता है जब मैं प्रभु में आई 2010 में, मैं मार्च के महीने में ऐसे प्रभु में आई तो मेरी बड़ी चाहत होती थी कि मेरे स्पिरिचुअल फादर हमारे घर पर आए। लेकिन मेरे जो ससुर जी थे वो बड़े कड़वे स्वभाव के थे, है ना। वो तो मेरे को नहीं पसंद करते थे, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर आते तो कैसे उनकी बेइज्जती करते वो बहुत, है ना। लेकिन मेरे अंदर बड़ी चाहत होती थी कि क्योंकि मैं अपने पड़ोसी जो जिसके द्वारा मैं आई थी, हम उन्हीं के घर ही खाना पीना जो भी बनाना होता था उन्हीं के घर ही उनकी सेवा करते थे, जो भी करते थे। तो लेकिन चाहत होती है ना सबकी, जैसे आपके मनों में भी चाहत होती है। तो एक दिन वो ऐसे किसी की शादी में गए थे तो अचानक से कहने लगे कि काजल सिस्टर आज आपके घर चलेंगे। मैं अंदर से डर रही थी क्योंकि मेरे ससुर जी घर पर ही थे, है ना, और कुछ भी बोल देंगे। तो कहते नहीं कोई बात नहीं, आज मेरे बच्चे भी मेरे साथ है, मेरी वाइफ भी है, आज हम आपके घर चलेंगे। और कलीसिया जैसे ही वो मेरे घर में आए और मेरे ससुर जी को पता चल गया कि इसके सर आए, पहले सर बोलते थे, इसके सर आए हैं।
तो हो गए, शुरू हो गए, है ना, तू मेरा घर खराब किया, तू ऐसे करता, है ना, मतलब उनको ऐसे बोलने लगे, बहुत कुछ उल्टा सीधा ऐसे बोलने लगे, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, सुनते रहे। और ऐसे मेरे ससुर जी ने भी उनको बोल दिया कि आज आ गया दोबारा साडे घर ना बड़ी, तो साडे घर नू की करता है, खराब करता है ना, ऐसे करके बोला। लेकिन सच में उनका जो मन है, एक भला मन, आज उनको इतनी बड़ी मिनिस्ट्री से ब्लेस कर रहा है, इतनी सारी रूहें वो बचा पा रहे हैं इस भले मन के कारण, है ना। तो किसी कारणवश हम अपने स्पिरिचुअल फादर्स को भी सॉरी बोलते हैं कि हम वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन हमारी दिल से जो आशीषें हैं वो आपके साथ हैं, है ना। और हम सब एक प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया सब मिलकर प्रार्थना करती है। सब अपनी आंखों को बंद करो और हम अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान और जीवित खुदा हो परमेश्वर, और हमारा भरोसा है पिता आप हमारे बीच में मौजूद हो परमेश्वर। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ। खुदा, आज हम दिल से परमेश्वर अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा, आप उनको अच्छी सेहत से ब्लेस कर चुके हो खुदा, आप उनको लंबी आयु दे चुके हो खुदा परमेश्वर, अपने कामों में और इस्तेमाल कर चुके हो। तेरा आत्मा और गहरे भेद उन पर प्रकट कर चुका है, आत्मा की बातें उन पर प्रकट हो चुकी हैं, हीलिंग के वरदान, भविष्यवाणियों के वरदान उन पर प्रकट हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सब मिलकर ऐसे विश करेंगे, सब मिल करके विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू पापा जी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Papa ji, happy birthday to you, may God bless you, God bless you, hallelujah, hallelujah। आप भी सब बोलो हैप्पी बर्थडे पापा जी।